अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तैयारी हो रही थी पिकनिक पे जाने के लिए। मैंने अचारी चिकन बिरयानी बनाया था और उसके लिए मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए रख दिया था। और ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन, खीरे वग़ैरह, मिल्क और बच्चों के लिए जूस मंगवाया था और उसके अलावा पानी भी मंगवा लिया था क्योंकि बाहर जाने का भी टाइम नहीं था, दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। वैसे मैं ऑनलाइन बहुत कम ही मंगवाती हूँ, खुद ही सुपरमार्केट से चीज़ें ले आती हूँ। अचारी चिकन बिरयानी के लिए ये कुछ खड़े मसाले थे जिन्हें मैंने ड्राई पीस लिया था और इसे काफ़ी फ़ाइन पीसना है, दरदरा नहीं रखना है। ये बिरयानी इस बार मैंने इंडिया में खाया था। जब हम लोग समर वेकेशन में इंडिया गए थे तो मेरी नंद ने ये बिरयानी हमें बनाकर खिलाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो ये रेसिपी मैंने उनसे ही सीखी है और इंडिया से वापस आने के बाद मैंने बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना था। लेकिन मैं इसे विदाउट अचार ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और हरी मिर्च का अचार इसमें डाला जाता है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अचार नहीं डालती। लेकिन विदाउट अचार भी आप ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप अचार डाल के ही बनाएं क्योंकि अचारी बिरयानी ऑब्वियसली तो अचार डालेंगे तभी वो जस्टिफाई करेगा इसको। लेकिन विदाउट अचार भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके मसाले ना इतने अच्छे होते हैं कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और अच्छा लगता है बहुत। ये थोड़ा ऑयल मैं निकाल के रख ले रही हूँ, इसे मैं दम करने के टाइम में डालूँगी बिरयानी में। ये मैंने अपनी अम्मी को हमेशा करते हुए देखा, नॉर्मल पुलाव बने या बिरयानी किसी भी तरह का पुलाव बनता है घर में, तो अम्मी को हमेशा देखा मैंने कि वो जब प्याज लाल करती हैं तो उसमें से ना थोड़ा ऑयल निकाल के रखती हैं और फिर दम करने के टाइम में पुलाव हो या बिरयानी हो, वो ऊपर से डालती हैं हमेशा। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रात में ही मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। ये बिरयानी ना मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लगती है। इसके स्टेप्स ना मुझे इजी लगते हैं, तो मुझे आसान लगता है इसे बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। तो लास्ट टाइम ना मैंने जब ये बिरयानी बनाई थी तो उसमें अचार को छोड़ कर के सारे स्टेप्स फॉलो किए थे और तो हरी मिर्चें भी डाली थी मैंने, तो वो इतना तीखा हो गया था कि मेरे छोटे वाले बेटे ने, ज़कवान ने, बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो इस बार मैंने हरी मिर्च कंप्लीटली स्किप कर दिया था। चावल 80% तक कुक हो गए थे। अच्छा, ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, इलायची वगैरह, ये अगर खाने के दौरान मुँह में पड़ जाएँ तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। जनरली लोग पसंद नहीं करते। तो मैंने ना छोटी इलायची यानी हरी इलायची, लौंग और काली मिर्चों को इस स्पाइस बॉल में डाल कर के चावलों में डाल दिया था। तो ईज़ी होता है। और नहीं तो अगर कभी अगर मैं नहीं डालती हूँ, भूल जाती हूँ ना, तो फिर मैं एक-एक करके जितना पॉसिबल हो सके मैं उसे ढूँढ-ढूँढ कर निकालती हूँ। जब पिकनिक के लिए मैंने सिर्फ़ बिरयानी बनाई थी और चाय बनाकर रख लिया था। कुछ स्नैक्स रखा था बच्चों के लिए, बट बच्चों ने वो भी नहीं खाया और वो एज़ इट इज़ घर वापस आ गए थे। हमारे पास सामान काफ़ी थे तो मुदस्सिर और जमात पहले से ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ले जा रहे थे और कार में रख रहे थे। ये बिदे हमें बगल के ही सुपरमार्केट से मिल गया था पोर्टेबल टॉयलेट के लिए, और पानी भी हमने रख लिया था अलग से हैंड वॉश करने के लिए और वज़ू करने के लिए। चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, लेकिन मैं मसाले डालना भूल गई थी जो मैंने ड्राई मसाले तैयार किए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया टाइम पे, नहीं तो फिर सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता। तो मैंने ये मसाले डाले और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ऐसे तो चिकन ऑलमोस्ट डन थे, लेकिन मैंने इन्हें और भी थोड़ी देर कुक किया क्योंकि मसालों का कच्चापन ख़त्म करना था। अचारी चिकन बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आपको इसके फुल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet.
चिकन रेडी हो गए थे चावलों के साथ दम पे रखने के लिए। चिकन में जो मैंने मसाले डाले थे उनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया था और चिकन अच्छी तरह से भुन गया था। ये ऑयल मैं डाल रही हूँ चावलों के ऊपर जो मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था, और मैंने एडिबल कलर भी डाला था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो वो मैंने कलर डाल दिया था दूध के साथ मिक्स करके, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा ये देखा है कि दूध के साथ मिक्स किया जाता है। और मैंने केवड़ा वाटर भी डाला है। मैंने चावलों को बॉईल करने के टाइम भी केवड़ा वाटर डाला था। पॉट को मैंने डायरेक्ट बर्नर के ऊपर नहीं रखा था, उसे तवे के ऊपर रखा था और एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर चावलों को बिरयानी को मैंने रादर दम करने के लिए रख दिया था। हमारी चाय तैयार हो गई थी और हम भी रेडी हो गए थे निकलने के लिए। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, स्पेशली ज़कवान तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग आउटिंग करते हैं इस तरह की ना, तो वो बहुत एन्जॉय करता है। तो अच्छा भी रहता है ना, थोड़ा-सा स्क्रीन से भी ये लोग बच के रहते हैं, अदरवाइज़ घर पे तो बहुत मुश्किल है स्क्रीन से अलग करना बच्चों को। और हम बाहर जाते हैं तो फिर इनके आईपैड्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाते। Zuhair, Naki. Hello. Salam alaikum बोलो. सलाम सलाम. अक्टूबर ऑनवर्ड्स या हर गैस स्टेशन पे, चाहे वो सिटी के अंदर हो, सिटी के बाहर हो या फिर हाईवेज़ पे हो, लकड़ियाँ और चारकोल मिलने लगते हैं। तो जो लोग यूएई में रहते हैं वो तो ख़ैर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात उनके लिए नहीं है। जो यूएई में नहीं रहते हैं ना, उनके लिए ये बात मैं कह रही हूँ। वीकेंड होने की वजह से हमारी तरह काफ़ी लोग कैंपिंग के लिए और पिकनिक के लिए निकले हुए थे, और जितने भी अच्छे कैंपिंग स्पॉट थे या पिकनिक स्पॉट थे वो काफ़ी क्राउडेड थे। हमें थोड़ा लेस क्राउडेड प्लेस चाहिए था, तो इसे ढूँढने में ना हमें काफ़ी टाइम लग गया, और जब तक हमें हमारा स्पॉट मिला मगरिब का टाइम हो गया था और डार्क हो गया था काफ़ी। ज़कवान सिर्फ़ अपने हाथों को रख कर के ही टेबल फिक्स करने में हेल्प कर रहा है मुदस्सिर की। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. मैं अपने मतलब की चीज़ अरेंज करने में लगी हुई थी। इस बार हमारा इरादा था नहीं बारबेक्यू करने का, और जब आप कैंपिंग के लिए या पिकनिक के लिए जाते हैं तो ऑन द स्पॉट अगर कुछ कुक ना करें तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो मैंने कुछ चिकन फ्रैंक्स रख लिए थे और हॉट डॉग बन रख लिया था कि ये ईज़ी टू कुक है हॉट डॉग बनाना, और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो फिर मैंने ना यही कुक कर लिया था। बच्चों को भूख भी काफ़ी लग रही थी, काफ़ी देर से हम लोग निकले हुए थे घर से, तो ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, और स्नैक्स तो था बट वो लोग इंटरेस्टेड थे नहीं स्नैक्स खाने में। तो फिर मैंने जब सारी चीज़ें सेट हो गई तो फिर मैंने जल्दी से इनके लिए हॉट डॉग्स बना दिए थे और फिर इन्होंने मज़े से खा लिया था। Under the
shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. चाय तो हमारी रेडी ही थी, तो हमने भी अपनी शाम की चाय एंजॉय किया हॉट डॉग के साथ और थोड़ा गपशप किया। बच्चे अपने साथ फ्रिस्बी लेकर आए थे खेलने के लिए। मैं इनके साथ खेल चुकी थी काफ़ी देर तक और थोड़ा थक गई थी, फिर मुदस्सिर ने इन्हें जॉइन कर लिया था और वो इनके साथ खेल रहे थे। ज़कवान तो बहुत तंग कर रहा था, मतलब जानबूझकर वो ना इधर-उधर फेंक रहा था और बोल रहा था देखो मुझे तो थ्रो ही नहीं करना आता, मतलब वो हमेशा रॉन्ग साइड फेंकता है या इधर-उधर फेंकता और उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये बताने में कि वो ये तो गेम खेल ही नहीं सकता, उसे तो आता ही नहीं है। रोशनी आपको ठीक नहीं लग रही होगी, थोड़ा डार्क लग रहा होगा क्योंकि हमारे पास लाइट का अच्छा सोर्स था नहीं। हम लोग बहुत हल्की लाइट, हल्की रोशनी वाले लैंप्स लेकर आए थे, जो कि जहाँ पर बस हम जहाँ बैठ रहे हैं उस एरिया को ही वो कवर कर रहा था। तो शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो देखने में। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. बिरयानी को घर पे मैं ज़्यादा देर तक दम पे नहीं रख पाई थी क्योंकि हमारे निकलने का टाइम हो गया था, तो मुझे इसे पैक कर कार में रखना पड़ा। यहाँ आने के बाद जब मैंने हॉट डॉग्स वगैरह बना लिया था तो वापस से इसे मैंने दम पे रख दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से कुक हो गई थी बिरयानी। ऐसे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम गरम-गरम मैंने पैक किया था ना, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि ये ख़राब ना हो जाए कहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिरयानी बिल्कुल ठीक थी। तो हमने अपना डिनर का प्रोग्राम शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका था और बच्चे भी थक गए थे। उन्होंने काफ़ी गेम्स खेला था और स्टार गेजिंग वगैरह भी की, हमने गपशप भी काफ़ी की थी और ठंड भी बढ़ रही थी। बच्चों ने तो हुडीज़ नहीं पहना हुआ था, टी शर्ट्स पहन कर आए थे, तो उन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी। ज़ुहैब को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, उसने तो थ्रोट ओढ़ लिया था और खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया ठंड की वजह से। ज़कवान सो चुका था, तो ज़कवान को तो घर पे ही लाकर फिर मैंने खाना खिलाया था। डिनर होने के बाद हमने अपनी पैकिंग शुरू की घर जाने के लिए और सारी क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी। वैसे यहाँ पर ना बल्दिया का एक बंदा छोटी सी गार्बेज ट्रक लेकर घूमता है और लोगों से जा कर के ना गार्बेज कलेक्ट करता है। तो हमने अपना सारा पैक कर लिया, सारा गार्बेज जो भी था उसे इकट्ठा कर लिया था और मेरे हस्बैंड ने उसे आगे एक बिन था वहाँ जाकर उसे डंप कर दिया था। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।